नमस्कार दोस्तों पल्मोनरी फाइब्रोसिस यानी पीएफ की बीमारी के मरीज बढ़ रहे हैं। फेफड़े के प्रत्येक 100 मरीजों में 2 से 3 पल्मोनरी फाइब्रोसिस के मिल रहे हैं। पहले 100 में से औसतन 1 ही मिलते थे। पीएफ की बीमारी हो जाने पर मरीज की जान बचाने के लिए लंग्स ट्रांसप्लांट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। स्पेशलिस्ट के अनुसार 5 साल में पीएफ के मरीजों का अनुपात 2 गुना हो जाना ये डराने वाला है। मरीज बढ़ने का कारण है हवा, प्रदूषित हवा, रक्त वाहिनियों का नसों से होकर माइक्रोप्लास्टिक कंटेंट का फेफड़ों व शरीर के अन्य अंगों में पहुंचना। स्पेशलिस्ट कहते हैं कि 0.23 माइक्रोन का प्लास्टिक पानी में घुलकर लंबे समय तक डंपिंग ग्राउंड में पड़े रहने पर धूल में मिलकर सांसों में पहुंच जाता है। पॉलीथीन या प्लास्टिक के डब्बे में पैक खाद्य सामग्री के साथ घुलकर भी शरीर में पहुंचने का खतरा रहता है। बोतल बंद पानी से भी खतरा है। रिसर्च में खुलासा हुआ है कि बोतल बंद पानी के बढ़ते उपयोग के कारण माइक्रोप्लास्टिक शरीर में समाने से कैंसर, अस्थमा, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ पेट के कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए पॉलीथीन या प्लास्टिक के डिब्बा बंद खाद्य सामग्री या पानी का उपयोग न करने की सलाह दी गई है। ये वे कण होते हैं जिनका व्यास 5 मिलीमीटर से भी कम होता है। कुछ स्टडी में इस बात की पुष्टि की गई है कि प्लास्टिक के कण इंसान के खून और वायु मार्ग में अपना रास्ता खोज रहे हैं। हर साल लाखों टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है और छोटे छोटे कण पर्यावरण में फैल जाते हैं। शरीर में जाने से फेफड़ों में सूजन आ जाती है। 5 साल पहले तक फेफड़ों के 100 में से 1 मरीज में पल्मोनरी फाइब्रोसिस की समस्या देखने मिलती थी। अब ये औसतन 2 से 3 हो गई है और इसका पीछे सबसे बड़ा कारण है प्लास्टिक कंटेंट। ये जो प्लास्टिक के कण हैं ये इम्यूनिटी सिस्टम को नुकसान तक पहुंचा रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देने में ये सहायक हैं। प्रजनन और शारीरिक विकास को भी प्रभावित कर सकते हैं। WWF इंटरनेशनल के रिसर्च में बताया गया है कि वातावरण में प्लास्टिक का इतना प्रदूषण है कि इंसान सप्ताह में 5 ग्राम प्लास्टिक अपने अंदर ले रहा है। 23 माइक्रोन का प्लास्टिक आसानी से पानी में घुल जाता है। डंपिंग ग्राउंड में लंबे समय तक ऐसा माइक्रो प्लास्टिक अगर पड़ा है जिनका व्यास 5 ml से कम है तो धीरे धीरे हवा में मिलकर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वास के माध्यम से लोगों के शरीर में पहुंचता है और घातक बीमारियों के बढ़ने का ये सबसे बड़ा कारण है। तो खतरे को इस तरीके से समझें कि एक मरीज पहले मिलता था 100 मरीजों में 1 मरीज इस तरीके का मिलता था। अब 2 से 3 मरीज मिल रहे हैं 100 लोगों में और ऐसी स्थिति 5 साल में बदली है। तो लगातार मरीज बढ़ रहे हैं फाइब्रोसिस के और नसों से होकर ये फेफड़ों तक ये प्लास्टिक के खतरनाक तत्व पहुंच रहे हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार ये पानी की जो बॉटल्स हैं जिसका बहुतायत से उपयोग किया जाता है और प्लास्टिक के बर्तन और पैकेजिंग इसका जरिया है कि जो प्लास्टिक के पॉलीथीन में अधिकांश देखिए बाहर आप लोगों ने देखा होगा कि पॉलीथीन में लोग चाय लिए जाते हैं तो वो तो बहुत ख़तरनाक रीज़न है। पानी की बॉटल्स का उपयोग प्लास्टिक की बॉटल का ही करते हैं क्योंकि कांच की बॉटल तो गिरने का डर होता है, तो वो भी सबसे बड़ा कारण है।